ये प्रश्न देखिए, समानांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योगफल 30 है। तीन संख्या दिया नहीं है, इमेजिन कर रहा है कि तीन संख्याओं का योगफल कितना है, 30 है। 30 है, मान के चलिए कि तीन संख्या 5, 10, 15, ऐसे समझने के लिए 5, 10, 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। इसी रूप में प्रश्न कर रहा है, वो संख्या आपको नहीं दिया हुआ है कि तीन संख्याओं का योगफल 30 है, लेकिन समानांतर श्रेणी में होना चाहिए। कौन सा श्रेणी में? ऐसे जो 18, 12 करेंगे तो अभी 30 हो जाएगा ना। लेकिन कहना है क्या कि श्रेणी जो है समानांतर में होना चाहिए, ठीक है। तो समानांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योगफल कितना है, 30। मान के चलिए 5, 10, 15, ये समानांतर श्रेणी में है, इसका योगफल करेंगे तो कितना जाएगा, 30। 5, 10, 15, 15 और 15 30 हो जाएगा, है ना। और डी भी निकालेंगे तो सबका सेम आएगा ना, सेम। डी कितना आएगा, 5। यस, वेरी गुड। तो फिर करेंगे उनका गुणनफल 750, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आना चाहिए। योगफल आना चाहिए 30, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणनफल करेंगे तो 750 आना चाहिए, लेकिन आपका तीन संख्या दिया हुआ नहीं। तो वही करेंगे, संख्या को प्राप्त कीजिए, है ना। ये संख्या आपको प्राप्त करना है। तो इसमें थोड़ा सा मान लीजिए, माना कि अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा समानांतर श्रेणी में है। मान लिए समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में है। और उसको चेक भी कर सकते हैं। डी बराबर चेक करिए, डी बराबर चेक करिए, अल्फा माइनस बीटा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या आएगा, अल्फा माइनस प्लस बीटा, तो कैंसिल। क्या हो गया, डी का मान क्या आया, बीटा आया। और इधर से भी आप कर लीजिए, थर्ड में से सेकेंड घटा कर देख लीजिए, थर्ड में से सेकेंड घटा तो कितना है, यानी आपका ये समानांतर श्रेणी में है। ये जो पद है समानांतर श्रेणी में, ये चेक हो गया। समानांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योगफल 30 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार से, है ना, प्रश्न से या प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीन संख्याओं का योगफल 30 है। किसका, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा का योगफल कितना है, 30, है ना जी। योगफल कितना है, 30। देखिए, माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसिल हो गया, एक अल्फा, दो अल्फा, तीन अल्फा, 3 अल्फा बराबर 30 हो गया। इसीलिए अल्फा बराबर 30 बटा 3 कट जाएगा 10। अल्फा का मान कितना आया, 10 है, ठीक है। फिर करें, उनका गुणनफल 750 है ना, गुणनफल कितना है, 750। फिर अल्फा माइनस बीटा का कॉमा अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का गुणनफल जो है आपको 750 है। अल्फा के मान आप लाए हैं 10 माइनस बीटा इंटू अल्फा का मान 10 इंटू फिर अल्फा के जगह पर 10 डाल दीजिए, प्लस बीटा का मान अभी नहीं मालूम है ना, बराबर 750। फिर और दे दीजिए, a माइनस बी, a प्लस बी, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इंटू में 10 है, a माइनस बी और a प्लस बी, इस दोनों को यहाँ किए हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो 10 का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा ना। इंटू में 10 है इक्वल टू 750, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया कैंसिल, यस। फिर और दे दीजिए, 10 का स्क्वायर 100 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर कितना है, 75, 75, नहीं
ये बीटा स्क्वायर दाएं साइड में जाएगा और दायां वाला बायां में आ जाएगा। 100 माइनस 75 उधर जाएगा तो बीटा स्क्वायर। 100 में से 75 घटेगा, कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25 इक्वल टू बीटा स्क्वायर। तो जब बीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? बीटा बराबर, बोलिए, बीटा बराबर 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। यस, बीटा बराबर जब निकालेंगे तो ये स्क्वायर 25 पे चढ़ेगा ना, तो वर्गमूल निकलेगा 25 का कितना? 5। बीटा बराबर कितना आ जाएगा? 5। अब आपका अल्फा का मान 10 आ गया, बीटा का मान 5 आ गया। तो संख्या निकालना है आपका, यही ना है, यही ना संख्या है। तो 10 माइनस 5 कौमा अल्फा का मान 10 है, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान कितना है? 10 प्लस बीटा का मान कितना है? 5। 10 5 15, यानी 10 में से 5 निकलेगा तो 5 और कौमा अल्फा का मान 10, फिर कौमा दोनों को 10 प्लस 5 कितना? 15। यही आपका संख्या है, 5 10 15। संख्या प्राप्त कीजिए, तो आपका संख्या क्या है? 5 10 और 15 है ना। चेक भी कर लीजिए, इसको जोड़िए तो कितना जोड़ने के बाद आ रहा है? 30 आ रहा है, और इसको गुना करिएगा तो 15 5 75 और गुने 10 750। चेक भी हो गया, सवाल बन गया। संख्या आपका 5 10 15 आंसर हो जाएगा। लास्ट में आंसर लिख दीजिए 5 10 15, यही आपका उत्तर हो गया। क्लियर? नोट कर लीजिए, ठीक है ना।